हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेडियो ऑपरेटर के प्रमोशन और सैलरी के बारे में। आपने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देखा होगा, उसमें टी डी एच आर ए एन पी एस काट पीट के सब सैलरी बताते हैं और उसमें प्रमोशन में इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि समझ ही में नहीं आता। तो मैंने इसलिए एक लूसिड स्पष्ट तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप एक सैलरी जान लीजिए और प्रमोशन जान लीजिए। उसके बाद अपने पढ़ाई डेडिकेटेड हो जाइए कि हमारी सैलरी कितनी मिलेगी, प्रमोशन कितना है, कितना आगे तक हम जा सकते हैं, सीईओ तक जा सकते हैं, एसएचओ तक जा सकते हैं, एसआई तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। इन सब के बारे में आपका डाउट क्लियर करने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा, आपको आसान भाषा में सब कुछ आसानी तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। जैसे कि आज हम बात करेंगे असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर वर्कशॉप के बारे में, वर्कशॉप स्टाफ के बारे में। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर। असिस्टेंट ऑपरेटर में आप भी जानते हैं कि ये जो होती है 3 पट्टी वाली होती है जॉब, 3 पट्टी होती है, जिसे हेड कांस्टेबल के रूप में भी जाना जाता है। वो एक तरीके से हम उसे असिस्टेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, हेड कांस्टेबल को जैसे पुलिस विभाग में, पुलिस सिविल वाले में हेड कांस्टेबल जो पोस्ट होती है वही असिस्टेंट ऑपरेटर की पोस्ट होती है। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। मैं आगे बता रहा हूँ क्या डिफरेंस है क्या नहीं, लेकिन आप जान लीजिए कि असिस्टेंट ऑपरेटर ही हेड कांस्टेबल है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं कि असिस्टेंट ऑपरेटर का प्रमोशन होकर हम क्या क्या बन सकते हैं, कितनी पोस्टें तक हम जा सकते हैं, तो हम पहले बता दे रहे हैं। आपका जो पहला पोस्ट होता है, पहले आप प्रमोट करेंगे एएसआई रैंक पे। एएसआई रैंक का आपको करीब करीब हम बता रहे हैं कि 5 से 6 साल लग जाएंगे। 5 साल आप मिनिमम मान के चलिए कि अगर आप 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, आप अगर 2022 में ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो 6 महीने ट्रेनिंग देने के बाद आप 5 साल सर्व करिए पहले एज ए असिस्टेंट ऑपरेटर। फिर आप एएसआई जाएंगे। एएसआई मतलब सिंगल स्टार मिलेगा आपको, तब उस पर जाएंगे। और जो होता है हेड मतलब ऑपरेटर, जो आप हेड ऑपरेटर की वैकेंसी आप भी जानते हैं, तो एएसआई बराबर हेड ऑपरेटर होता है, वही सेम होता है। जैसे हेड ऑपरेटर को हम एएसआई कहते हैं, आप सिंगल स्टार पे जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरे पे किस पे जाएंगे आप? दूसरे पे आप जाएंगे सब इंस्पेक्टर। दूसरे पे आप जाएंगे सब इंस्पेक्टर। इसमें प्रमोट होने के बाद जैसे आप 5 साल एएसआई बन गए, ठीक है, 5 साल आपने उसके बाद सर्व किया, फिर आप जो है एएसआई के रूप में 8 से 10 साल अगर सर्व करते हैं तब जाके आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे। दूसरी प्रमोशन हो गई। ठीक है, और तीसरी की हम बात कर लेते हैं। तीसरी हमारी होती है एसएचओ। एसएचओ जो पोस्ट होती है उसमें 3 स्टार मिलते हैं, आप भी जानते हैं। तो देखिए, एसएचओ जो होता है ना, असिस्टेंट ऑपरेटर से कम ही लोग बन पाते हैं। उसमें सीनियरिटी भी देखी जाती है। अगर आप 22 साल में जैसे नौकरी पा जा रहे हैं तो आप एसएचओ तक जा सकते हैं। 22-23 साल में आप अगर पा रहे हैं सीनियरिटी के क्रम में तो आप जा सकते हैं। ठीक है, तो एसएचओ बनने के लिए कम से कम आप जैसे सब इंस्पेक्टर के रूप में 15 साल सर्व करिए, तब जाके आप एसएचओ बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हमें क्या है कि ये हमारा 3 थे मेन होता है। इसमें बहुत लोग कहते हैं सीईओ बन जाओगे, डिप्टी एसपी बन जाओगे। ऐसा नहीं है, कोई नहीं बनता, हम बता रहे हैं सही। आप ही देखे होंगे पुलिस विभाग में बहुत कम ही लोग जो होते हैं दरोगा बन जाते हैं। जो ऐसा मतलब कांस्टेबल रैंक के होते हैं, बहुत कम ही लोग जो होते हैं जो एसआई रैंक पे रिटायर होते हैं। ठीक है, हेड कांस्टेबल भी आधे से ज़्यादा लोग ही रिटायर हो जाते हैं। तो ऐसे असिस्टेंट ऑपरेटर हैं जो आपको एसएचओ तक जाते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में जाते हैं, इतना आप याद रखिए। हाँ, लेकिन आप जो है प्रधान परिचालक यानी हेड ऑपरेटर यानी सब इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर से। हम बात कर लें अब असिस्टेंट ऑपरेटर की सैलरी स्लिप कितनी है। असिस्टेंट ऑपरेटर की सैलरी स्लिप की बारे में बात करें दोस्त, तो देखिए ये जो होती है इसका ग्रेड पे 2400 होता है। 2400 ग्रेड पे की होती है, लेवल 4 की जॉब होती है। कितने लेवल पे की? लेवल 4 की जॉब होती है। ठीक है, किस लेवल की जॉब होती है? लेवल 4 की जॉब होती है। और इसमें जो है सैलरी जो है 36,000 रुपये मिलते हैं, मोटा मोटा आप मान के चलिए। ठीक है, देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ, आप भी जानते हैं। अभी मैं एचआरए मतलब एनपीएस काट के लाऊं, टीए डीए कितना मिलता है, तो ये सब देखो वीडियो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मुझे काम करना, मुझे बताना है कि आपको सैलरी मोटी मोटी कितनी मिलती है। मैं सब काट पीट के एनपीएस एमपीएस काट के सब आपको तब बता रहा हूँ। 36,000 लगभग इन हैंड मिलता है। तो आप देखिए एक मोटा मोटा आसान भाषा में आपको सैलरी बता दे रहा हूँ। असिस्टेंट ऑपरेटर जो है यानी हेड कांस्टेबल को सैलरी टोटल 36,000 रुपये स्टार्टिंग होती है आफ्टर ट्रेनिंग के बाद, आप भी जानते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड
पब्लिसिटी ना रखिए दिमाग में कि टीए कितना है, एचआरए कितना है। देखिए एचआरए XYZ सिटी पर डिपेंड करता है, जिस सिटी में आप लगते हैं, तो आप उसका टेंशन ना लीजिए। आप बस जान लीजिए एक असिस्टेंट ऑपरेटर की जो सैलरी है, लेवल 4 की जॉब है, ग्रेड पे 2400 है, तो टोटल 36,000 रुपये से स्टार्टिंग होती है। अब बात करते हैं हेड ऑपरेटर की। हेड ऑपरेटर देखिए आप भी जानते हैं फ्रेंड्स, ये जो पोस्ट होती है ये सिंगल स्टार होती है, यानी ASI के इक्विवेलेंट होती है। बहुत लोग कहते हैं SI के इक्विवेलेंट होती है, ऐसा नहीं है। डबल स्टार पहले नहीं मिलते। हेड ऑपरेटर में यानी प्रधान परिचालक में सिंगल स्टार होते हैं, आप भी जानते हैं। और इसके प्रमोशन के हम बात करते हैं कितने स्टेप तक प्रमोशन होंगे। जैसे हम प्रमोशन की बात कर लें तो आप देखिए पहले क्या होता है, पहले आप जो है 8 साल तक आप जैसे 8 साल तक हेड ऑपरेटर के रूप में सर्व करेंगे। 6 महीना ट्रेनिंग के बाद तब जाके आप इंस्पेक्टर रैंक पे पहुंचेंगे, इतना याद रखिएगा। फिर उसके बाद दूसरे पे आता है आपका, दूसरा आएगा आप SHO। देखिए SHO पहुँचते हैं, ऐसा कोई शक नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि SHO नहीं पहुँचते हैं लोग। इस पे किससे पहुँचते हैं, हेड ऑपरेटर से SHO बनते हैं। और CO और DYSP देखिए बहुत कम ही लोग बनते हैं। जैसे मैंने बताया था अभी कि जो उसमें असिस्टेंट ऑपरेटर होता है उससे नहीं बनते हैं जल्दी, तो फिर इसके बाद हेड ऑपरेटर उससे बड़ा होता है, तो इसमें चांसेस होते हैं। देखिए इसमें बनते हैं लेकिन गिने चुने लोग बनते हैं। जो तीसरी प्रमोशन होती है CO या DYSP जिसे बोलते हैं, इसमें भी 3 स्टार होते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स जो होता है बहुत कम ही लोग जो प्रधान परिचालक यानी हेड ऑपरेटर यानी ASI से CO या DYSP बहुत कम ही लोग बनते हैं, गिने चुने बनते हैं। लेकिन आप जान लीजिए आपका 2 प्रमोशन एकदम क्लियर है। मैं फिर से कह रहा हूँ 2 प्रमोशन आपको कोई नहीं रोक सकता। एक तो आपका सब इंस्पेक्टर, एक है SHO, ठीक है। 2 आपको प्रमोशन मिलने ही मिलने हैं प्रधान परिचालक से। और हम बात कर लेते हैं हेड ऑपरेटर की सैलरी स्लिप। देखिए हेड ऑपरेटर की सैलरी स्लिप जो है बहुत तगड़ी है फ्रेंड्स, ये जान लीजिए SI के इक्विवेलेंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ एक काफ़ी अच्छा वेतन है। अगर आप इस जॉब को पा लेते हैं ना, कसम से बता रहे हैं आपको, एक तरीके से एक मिडिल फैमिली से हैं तो आप अच्छे अपने घर को अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। इसमें पहली बात आप भी जानते हैं कि आराम की नौकरी है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ता, और ये डेस्क शेयर जॉब होती है, ठीक है। कंट्रोल रूम में लगती है, आपको होम डिस्ट्रिक्ट में भी आपको मतलब सर्विस करना पड़ सकता है, या पूरे यूपी में कहीं भी सर्विस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसमें होम डिस्ट्रिक्ट भी मिलने की संभावना रहती है। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी सैलरी क्या है, तो आप देखिए ग्रेड पे जो है ये 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, और लेवल 6 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, ठीक है। और इसमें टोटल वेतन जो है 48,000 रुपये मिलते हैं। आप भी जानते हैं बहुत अच्छा सैलरी है 48,000 रुपये। आप यूपी पुलिस सिविल में अगर SI बनते हैं तब आपका 48,000 रुपये बेसिक मतलब जो कट पीट के आता है, तो आप एक तरीके से जान लीजिए हेड ऑपरेटर भी बन जा रहे हैं, तो आप एक UPSI की तरह सैलरी उठाएंगे। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी सैलरी है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं ना तो आपका अच्छे से परिवार जो है सर्वाइव कर सकता है इस सैलरी से। तो वीडियो कैसी लगी हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स हमारे पास उतना देखिए इक्विपमेंट नहीं है कि मैं बहुत अच्छा एडिट कर दूँ, बहुत अच्छा टाइपिंग कर दूँ। हाँ, मैं अपने से बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि लैपटॉप रखा हूँ, मैं मोबाइल फ़ोन से ही बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मेरा एफर्ट लग रहा हो आपको तो चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा।